हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी CHSL के टारगेट सीरीज स्टार्ट की है, जो कि हमारी थर्ड सीरीज है। इसमें हम CHSL में जितने भी 2023 में शिफ्ट आई हैं वो सभी हम यहाँ पर कराएंगे। और बच्चों, अब से हम आपको बाइलिंगुअल मतलब वीडियो में आपको इंग्लिश में भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि एक बच्चे की मतलब एक बच्चे ने कमेंट करके बोला था कि हमको मतलब इंग्लिश में भी चाहिए, तो हमने वो भी कर दी है, मतलब इंग्लिश में भी क्वेश्चंस लिख दिए हैं। तो बच्चों, ऐसे ही आप हमें बताते रहिए, हम उसके अकॉर्डिंग आपके लिए करते रहेंगे। आपका रिस्पॉन्स जैसा मिलेगा हम वैसे ही वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है बच्चों। और डेली हमारी वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव SSC GK पर अपलोड कर दी जाती है, तो आप ऐसे देखते रहिए। और बच्चों, ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी, इससे आप मैक्सिमम एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि जितना भी मैं एडिशनल फैक्ट बताती हूँ कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है बच्चों। आइए आज बिना देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है? आंसर है छोटा नागपुर का पठार, ठीक है बच्चों। इसमें पूछा गया है कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो है आयरन और स्टील इंडस्ट्री की कहाँ पर है, तो बच्चों कहाँ पर है? छोटा नागपुर प्लेट्यू में, ठीक है बच्चों। और इसके बारे में एक दो चीज़ जरा बच्चों ध्यान रखना कि झारखंड का मैक्सिमम पार्ट जो है ना छोटा नागपुर मतलब पठार के अंदर आता है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। और इसके अलावा ये बिहार, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कुछ पार्ट छोटा नागपुर का मतलब पठार का उसके अंदर भी आता है, ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? आंसर है अकबर ने। किसने की थी बच्चों? अकबर ने। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कब की थी? 1575 में, 1575 में, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? आंसर है मौलिक अधिकार। किसको बच्चों? फंडामेंटल राइट्स को भारतीय संविधान के द्वारा लागू किया जा सकता है, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लागू किया जा सकता है। और मतलब इसके बारे में भी एक दो फैक्ट ध्यान रखना कि बच्चों हमारे टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6, मतलब मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। और ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आते हैं? ये आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक आते हैं। और कौन से पार्ट में है? भाग मतलब पार्ट कौन सा है इसका? 3, पार्ट 3 में आते हैं, ठीक है बच्चों। और ये पहले 7 थे, ठीक है, लेकिन अब कितने हो गए? 6 हो गए। इसके लिए संशोधन हुआ था 44 संशोधन हुआ था 1978 में, 1978 में, जिसमें क्या हुआ ना, संपत्ति के अधिकार को 300 में डाल दिया गया था, ठीक है बच्चों। ये जो मैंने आपको बताया ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए? आंसर है अनुच्छेद 42, ठीक है बच्चों, अनुच्छेद 42। मतलब बच्चों इससे सारे बेनिफिट मतलब प्राप्त करना चाहिए, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 42, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। निम्न में क्या सही है? इसमें पूछा गया बच्चों, ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से क्या सही है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन पढ़ रही हूँ मैं। झारखंड में सरहुल उत्सव मनाया जाता है। बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है, झारखंड में सरहुल उत्सव मनाया जाता है, ठीक है बच्चों। और बी है इसका, सरहुल उत्सव के अवसर पर साल के वृक्ष के फूल एकत्रित कर देवताओं को भेंट किए जाते हैं, ठीक है बच्चों। जो साल ट्री होता है उसके, ठीक है, उसके फ्लावर भेंट किए जाते हैं, ठीक है बच्चों। और सी है इसमें, साल के वृक्ष के फूल भूमि में उर्वरकता का प्रतीक है। मतलब वो किसका प्रतीक है बच्चों? वो फर्टिलिटी ऑफ अर्थ का, ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान रखना। तो इसके सारे ही ऑप्शन ठीक है, ठीक है, ABC सारे ही ठीक है। झारखंड का है, मतलब झारखंड में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? सरहुल उत्सव मनाया जाता है। क्या किया जाता है? जो साल के वृक्ष होते हैं, मतलब जो ट्री होता है साल का, है ना, साल के वृक्ष के फूल फ्लावर को हम कलेक्ट करके देवताओं को भेंट करते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। मार्च 2023 में किस खिलाड़ी के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया? आंसर है रानी रामपाल। किसके नाम पर बच्चों? रानी रामपाल, ठीक है बच्चों। इसके बारे में एक पॉइंट ध्यान रखना कि ये मतलब जो रानी, ये जो नाम रखा गया है किस स्टेडियम के नाम बदल के रखा गया है, तो जरा वो ध्यान रखना। रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर रानी रामपाल रख दिया गया है, जो कि यूपी में है, ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7, 2011 में किस अभिनेत्री तथा नर्तकी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आंसर है वहीदा रहमान। किसको बच्चों? वहीदा रहमान को, ठीक है। देखो बच्चों इसके बारे में एक दो पॉइंट ध्यान रखना, इसके इनके अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको पद्मश्री मिला है 1972 में, 1972 में, ठीक है। और इनको पद्म भूषण भी मिला है 2011 में, ठीक है। और इनको दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में मिला है। कब मिला है? 2023 में, ठीक है। पद्मश्री 1972 में, पद्म भूषण 2011 में,
दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 में, ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। और ये जो अवार्ड था दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये कौन से नंबर का था? 53वें नंबर का, 53rd नंबर का, ठीक है बच्चों, भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8 मृदा की सट्टेबाजी के संबंध में क्या सही है? जैसे कि इसमें भी ऑप्शन दिए गए हैं। यह पूरी तरह से ब्याज लोचदार होती है। सेकंड, यह अपेक्षाकृत ब्याज लोचदार होती है। थर्ड, यह पूरी तरह से ब्याज लोचहीन होती है। फोर्थ, यह अपेक्षाकृत ब्याज लोचहीन होती है। तो बच्चों इसमें सेकंड ही ठीक है, मतलब इट इज़ रिलेटिवली इंटरेस्ट लास्टिक, ठीक है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन बच्चों इंग्लिश में ही आप पढ़ोगे तो थोड़ा अच्छी तरह समझ पाओगे, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जनवरी 2023 में डैश को नागरिक उड्डयन विमानन महानिदेशालय के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। आंसर है विक्रम देव दत्त, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों इसके बारे में भी एक दो पॉइंट ध्यान रखना कि जो ये मतलब ये जो है ना डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो है, इनकी मतलब इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 1946 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हुई थी? न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर भी हुई है, ठीक है बच्चों, भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। कौन सा कागजी मुद्रा का एक उदाहरण नहीं है? आंसर है 200 रुपये का बैंक चेक, ठीक है बच्चों। इसमें बोला गया है कौन सा नहीं है, ठीक है, मतलब फ्लैट मनी इन इंडिया कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। तो बच्चों कौन सा नहीं है? 200 रुपये का जो बैंक चेक है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। कौन सी एक प्रवाह अवधारणा नहीं है? आंसर है किसी कारखाने में प्रयुक्त मशीनों की संख्या, ठीक है बच्चों। मतलब बच्चों इसमें पूछा गया है कि कौन सा मतलब फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है बच्चों। तो कौन सा नहीं है? नंबर ऑफ मशीन यूज्ड इन फैक्ट्री, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। आर के बीजापुरे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? हारमोनियम। कौन सा बजाते थे बच्चों? हारमोनियम, ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। गदर आंदोलन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। और बच्चों ये सैन फ्रांसिस्को है, ये कहाँ पर है? तो ये यूएसए में है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1913 में। कब हुई थी? 15 जुलाई 1913 में। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ किसने की थी, तो जरा बच्चों वो भी ध्यान में रखना, सोहन सिंह बखना ने। किसने? सोहन सिंह बखना ने, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। बम्बई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत ने मार्च 2023 में 3 मैचों की श्रृंखला के पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को कितने विकेट से हराया? आंसर है 5 विकेट, ठीक है बच्चों। ये पढ़ लेना क्वेश्चन, ठीक है। तो करंट से है 2023 के, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। लैक्टिटोल किसके हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है? आंसर है लैक्टोज, ठीक है बच्चों। और इसके बारे में एक पॉइंट ध्यान रखना कि जो ये अगर मैं आपसे लैक्टोज पूछ लूँ ना, ये एक तो मतलब ये शुगर में मिलता है, मतलब जितने मिल्क प्रोडक्ट होते हैं ना ये उसमें पाया जाता है, ठीक है बच्चों, भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। मंड का पता लगाने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? आंसर है आयोडीन परीक्षण, ठीक है बच्चों। जो स्टार्च को हम मतलब स्टार्च किसी चीज़ में है या नहीं उसका डिटेक्ट करने के लिए हम किसका टेस्ट करते हैं? आयोडीन का, ठीक है बच्चों, भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 जिसे 21 अप्रैल 2018 को लागू किया गया था को किस क्षेत्र सीमा तक विस्तृत किया गया है? आंसर है संपूर्ण भारत, ठीक है बच्चों। कब तक, कहाँ, मतलब कहाँ पर? संपूर्ण भारत, ठीक है बच्चों। किस क्षेत्र में? संपूर्ण भारत में, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, मतलब पूरी इंडिया में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक था? आंसर है मध्य प्रदेश। बच्चों से पूछा गया है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो मतलब कहाँ किस राज्य में सबसे ज़्यादा थी? तो बच्चों किस में थी? मध्य प्रदेश में। और बच्चों ये तो बात हो गई शेड्यूल्ड ट्राइब की, लेकिन अगर मैं आपसे शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में पूछ लूँ तो जरा वो भी ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा तो अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूँ आपसे तो पंजाब में थी, ठीक है। शेड्यूल्ड कास्ट सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज कहाँ पर थी? पंजाब में थी। और अगर मैं आपसे नंबर वाइज पूछूँ तो यूपी में थी शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। टेकल पॉइंट का संबंध डैश से है? आंसर है कबड्डी। किससे बच्चों? कबड्डी से। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है? आंसर है तापो, ठीक है। तापो कहाँ से, तापो कौन करता है? मतलब अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा किया जाता है, एक डांस है, ठीक है, डांस फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। आयात प्रतिस्थापन रणनीति को डैश कहा जाता है? आंसर है अंतर्मुखी
व्यापार रणनीति, ठीक है। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन स्ट्रेटेजी इज कॉमनली कॉल्ड, क्या कहा जाता है उसको, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं, किसे वन्य घुड़खर अभ्यारण्य घोषित किया गया है? आंसर है कच्छ का रण, ठीक है। जो कच्छ जो बच्चों ये रन ऑफ कच्छ है ना, ये कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं, कौन सा लोगों के जीवन स्तर का आकलन करने का सबसे अच्छा संकेतक है? आंसर है जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24, केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुजा का दूसरा नाम क्या है, जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है? आंसर है बच्चों पोनानी, ठीक है। पोनानी क्या है? केरल की सबसे लंबी नदी है, जिसका नाम मतलब क्या बोलते हैं उसको? भरतपुजा का दूसरा नाम क्या है, ये पूछा गया है। तो क्या है बच्चों उसका नाम? पोनानी, जो कहाँ से? पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है, ठीक है। पश्चिम से बहती हुई मतलब वेस्ट साइड से फ्लो होती है और कहाँ पर गिर जाती है? अरब सागर में, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं, कौन सा कथन सही है? ए, उच्च मुद्रास्फीति का अर्थ है कम वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यदि अन्य कारक समान रहे। बी, यदि नाममात्र मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद समान है तो केवल सूचकांक 200 होगा। तो बच्चों इसमें ए ही ठीक है, ठीक है बच्चों, आप इंग्लिश में भी देख लेना, ठीक है, इसमें ए ही ठीक है, ठीक है बच्चों। हायर इन्फ्लेशन का मतलब क्या है वो यहाँ पे लिखा है। देखिए बच्चों, हमने आपके लिए इंग्लिश में मतलब बाइलिंगुअल PDF प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब बोल भी रही हूँ मैं जहाँ जहाँ बोलने की ज़रूरत है, और मतलब मैं आपको समझा भी रही हूँ, ठीक है। तो आपको अच्छी लग रही होगी वीडियो, तो आप जैसा रिस्पॉन्स दोगे हम उस हिसाब से अपना मतलब चेंज कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, और डेली हमारी वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल पर अपलोड कर दी जाती है, और हम डेली वीडियो बनाते हैं। संडे में आपके लिए रिवीजन डे होता है, तो आप बस हमें फॉलो करते रहिए। और मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ, इससे एग्ज़ाम पक्का क्लियर हो सकता है, क्योंकि इसमें जो मैं फैक्ट बताया ना कि इसको ये वोट्स मिले हैं और ये ऐसे मतलब जो भी रिवर्स के नेम ये सब आए हैं एग्जाम में, ठीक है बच्चों। इसलिए मैं ऐसे ही नहीं बता रही, ये सब आए हैं कि इसकी स्थापना कब हुई है, किसने की है, तो ये पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। तो बच्चों आप आज की वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ओके बच्चों, आप ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और आगे भी हम आप जैसा कहेंगे हम वैसे ही वीडियो प्रोवाइड कर देंगे आपको, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।